नमस्कार दोस्तों, आज हम बॉलीवुड की एक ऐसी कहानी लाए हैं जिसने आज सबको चौंका दिया है। कांटा लगा रिमिक्स गर्ल से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली शेफाली अब हमारे बीच नहीं रही। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज आई है कि महज 42 वर्ष की उम्र में शेफाली का निधन हो गया है। उनके पति पराग त्यागी ने अंतिम संस्कार किया, हरमेश सिंह ने उन्हें याद किया। लेकिन सवाल है, क्या ये मौत सिंपल नेचुरल डेथ थी या फिर था इस ग्लैमर के पीछे अंधेरा सच? जी हाँ, 2002 में कांटा लगा रिमिक्स से आया शेफाली रातों रात स्टार बन गई। उनका बोल्ड लुक, बैकलेस ब्लाउज और रिमिक्स कल्चर इंडिया में उस समय इतना बड़ा शौक था कि लोग शेफाली को देखकर टीवी से चिपक जाते थे। शेफाली को कांटा लगा गर्ल का टैग मिल चुका था और उसी के साथ शुरू हुई कंट्रोवर्सी। कुछ लोग कहते हैं कि रिमिक्स ने शेफाली को फेम दिया लेकिन पीस छीन लिया था। शेफाली की शादी हुई हरमेश सिंह से सुमित बॉस म्यूजिक का हिस्सा थे, फिर उन्हें पेनफुल डाइवोर्स भी हो गया। रेमर्स थे अब्यूसिव रिलेशनशिप और कोर्ट के चक्कर और केस था। फिर शेफाली ने पराग त्यागी से शादी की, लेकिन कई लोग कहते हैं शेफाली अपनी शादीशुदा जिंदगी में कभी खुश नहीं रही। बिग बॉस में उनके टीयर्स, पराग के साथ फाइट, सब ने शेफाली की पर्सनल लाइफ को न्यूज हेडलाइंस बना दिया। और सवाल उठता है, आज अचानक शेफाली की मौत कैसे हो गई है? मीडिया सोर्सेस कहते हैं कार्डियक अरेस्ट था, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या डिप्रेस थी फिर एक्टिव था, क्या कोई ओवरडोज हुआ था या क्या शेफाली इंडस्ट्री माफिया से परेशान थी? एनडीटीवी के अनुसार हरमेश सिंह ने कहा, इट्स पेनफुल फॉर मी, और पराग त्यागी विजिबल टूट चुके हैं। लेकिन इनसाइडर्स कहते हैं शेफाली लास्ट डिनर में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। फैंस ट्विटर पर लिख रहे हैं, कांटा लगा गर्ल डिजर्व जस्टिस। कुछ ट्रोल्स कर रहे हैं ये सुसाइड है एंड कोई कह रहा है कि किसी ने शेफाली को ब्लैकमेल किया है। इन सब बातों से एक ही सवाल उठता है, क्या शेफाली की मौत एक सैड एंडिंग थी या कोई षड्यंत्र था? जी हाँ, शेफाली की मौत ने भले ही सबको चौंका दिया हो, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक शेफाली 2 दिन से बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। किसी को नहीं लगा था कि सडन ट्रेजेडी होगी। दोस्तों ने बताया शेफाली एक प्राइवेट पार्टी अटेंड कर रही थी, पराग त्यागी भी उनके साथ थे, सब फॉर सम डेज, बट वी नेवर थॉट दिस विल हैपन। कई फैन पेजेस क्लेम कर रहे हैं शेफाली का मेंटल स्टेट बढ़ रहा था और डिप्रेस फिर ट्रेजर हो गया। पराग के दोस्त कह रहे हैं पिछले हफ्ते से शेफाली काफी परेशान थी और मुझे सब फेक लगता है, सब कुछ मुझे यूज करते हैं, शेफाली ऐसा बोल रही थी। क्या शेफाली अकेली पड़ गई थी? सोचने वाली बात है। हॉस्पिटल सोर्सेस के मुताबिक शेफाली अनकॉन्शियस हालत में हॉस्पिटल लाई गई। डॉक्टर्स ने रिव्यू करने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। या बात शुरू होते ही कुछ लोग कह रहे हैं ओवरडोज था और किसी ने कहा है कि जानबूझकर सब्सटेंस मिक्स कर दिए गए हैं, क्योंकि शेफाली के घर स्टाफ ने कहा वो उस रात नॉर्मल डिनर करके सोई थी, तो सडन हार्ट फेल कैसे हो सकता है? शेफाली की फैमिली ने मीडिया से अपील की है, प्लीज रिमर्स मत फैलाओ। शेफाली स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन फैंस सवाल पूछ रहे हैं, अगर सब कुछ थी साथ शेफाली इतनी जल्दी कैसे चली गई? पराग त्यागी विजुअल शेयर्ड और दुखी दिख रहे हैं। पराग ने रिपोर्टर से कहा कि प्लीज रिस्पेक्ट हर मेमोरीज, लेकिन मीडिया क्वेश्चंस पूछना बंद नहीं कर रही है। हर जगह शेफाली के फैंस कमेंट्स कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पूरा बंडर छा गया है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह शेफाली ट्रेंड कर रही है। फैंस लिख रहे हैं, जस्टिस फॉर शेफाली, सच्चाई बाहर आनी चाहिए, कांटा लगा गर्ल डिजर्व बेटर एंड शेफाली को मार दिया गया है। ये बॉलीवुड माफिया का काम है। कुछ फैंस ओल्ड वीडियो शेयर कर रहे हैं जहाँ से शेफाली ओपनली बात करती है, मैं बहुत अकेली हूँ, लोग मुझे समझते नहीं हैं, और इन क्लिप्स को लेकर बहुत ज्यादा हवाबाजी हो रही है। जी हाँ, शेफाली की मिस्ट्री और डेथ आज भी सस्पेंस बन गया है।